अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। शार्ट एंड लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद। आज हम वावल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किए थे कॉन्सोनेंट, 6 कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े थे। आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रोक्स भी उन्हें कहते हैं, आउटलाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और उनकी डेफिनेशन, और हमने शॉर्ट हैंड का इंट्रो पढ़ा था। और आज हमने जो है ना शॉर्ट हैंड में वावल्स यूज़ होती हैं उनको पढ़ना है। तो शॉर्ट हैंड में टोटल वावल्स जो है ना, वो टोटल वावल्स इन शॉर्ट हैंड जो है वो है 12, ठीक है। टोटल वावल्स हमारे पास 12 वावल्स हैं। उनको फर्दर जो है ना 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तो जिनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 है फर्स्ट प्लेस वावल्स। नंबर 2 सेकंड प्लेस वावल्स। नंबर 3 थर्ड प्लेस वावल्स। अब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वावल्स, इन 3 कैटेगरीज में वावल्स को 12 वावल्स को तकसीम किया गया और हर कैटेगरी में 4 वावल्स हैं, ठीक है। अब इनको फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल में क्यों तकसीम किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस वावल जो है ना, उसको आप लिखेंगे ये जैसे स्ट्रोक है। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा था कॉन्सोनेंट पी या स्ट्रोक पी, ठीक है। ये पी का स्ट्रोक है। अब फर्स्ट प्लेस जो वावल होगा ना, वो स्ट्रोक के इस जगह पे लगेगा, चाहे वो पहले हो या बाद में। अगर पहले होगा तो पहले इस जगह पे लगेगा, अगर दूसरे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स के बाद हो, यानी कि पी या बी के बाद हो, तो वो बाद में लगेगा और इस जगह पे लगेगा। इसे फर्स्ट प्लेस कहते हैं। ये देखें, ये स्ट्रोक है, ठीक है। ये एक प्लेस है इसकी, ये दूसरी प्लेस है मिडल में, और तीसरी प्लेस है। ये जो इसकी फर्स्ट प्लेस है ना, ये वाली, जहाँ से स्ट्रोक शुरू होता है, इसे हम फर्स्ट प्लेस कहते हैं। तो फर्स्ट प्लेस वावल जितने भी होंगे वो यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और जो सेकंड प्लेस वावल है, सेकंड प्लेस कोई भी स्ट्रोक है तो उनके जो वावल्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में लगेंगे इस जगह पे। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम लॉन्ग ए पढ़ेंगे तो लॉन्ग ए का जो साइन है वो हैवी डॉट है, ठीक है। लॉन्ग ए का जो साउंड है वो हैवी डॉट है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे। तो मिसाल के तौर पर ये पी कॉन्सोनेंट है। अब सेकंड प्लेस जितने भी वावल होंगे वो इस पी से या पहले लगेंगे या बाद में लगेंगे या पहले लगेंगे, लेकिन वो लगेंगे दरमियान में। कॉन्सोनेंट्स किसी भी कॉन्सोनेंट के दरमियान में लिखेंगे। अगर कोई भी इस तरह से लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें सेकंड प्लेस वावल यूज़ होता है, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस वावल किसी भी कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक के स्टार्टिंग पॉइंट में लगते हैं, ठीक है, पहले या बाद में। इसी तरह सेकंड प्लेस वावल्स जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में लगती हैं। चाहे वो कॉन्सोनेंट से पहले वावल यूज़ हो रहा हो तो पहले लग जाएगा, और बाद में यूज़ हो रहा तो बाद में लग जाएगा। या हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ जाएगी। इसी तरह थर्ड प्लेस वावल्स जो होते हैं वो किसी भी स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट के एंड पे लगती हैं, जहाँ पे स्ट्रोक ख़त्म होता है, इस जगह पे। जैसे लॉन्ग ए आज हम पढ़ेंगे, उसका हैवी डॉट साइन है, तो ये पी है। तो जो थर्ड प्लेस वावल होगा वो यहाँ पे लगेगा, इसके एंड पे, ठीक है। और या पहले होगा तो पहले लगेगा, बाद में होगा तो बाद में लगेगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई। फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल। अब कोई भी स्ट्रोक लिखने के लिए ना, जैसे स्ट्रोक पी था, बी था, टी, डी, जे, इस तरह जे हमने पढ़ा था, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रोक जो है ना वो 3 जो है ना जगहों पर लिखा जा सकता है। नंबर 1 अबव द लाइन, नंबर 2 ऑन द लाइन, और नंबर 3 थ्रू द लाइन। ठीक है। अब अबव द लाइन कौन सा स्ट्रोक लिखा जाएगा, ऑन द लाइन कौन सा स्ट्रोक लिखा जाएगा, थ्रू द लाइन कौन सा स्ट्रोक लिखा जाएगा, इसका फैसला वावल करेंगे।
हमने आपको बताया कि हमने वावल्स, टोटल वावल्स 12 हैं, उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल। अब कोई भी वर्ड लिखेंगे, कोई भी शॉर्ट हैंड में आउटलाइन लिखेंगे, उसमें अगर वावल यूज़ होगा, उसमें जो स्ट्रोक है वो या तो अबव द लाइन, या मतलब मिसाल के तौर पर जैसे पी पढ़ा था, पी, ठीक है ना, तो पी अबव द लाइन इस तरह होगा। यानी कि अबव द लाइन का मतलब है कि वो यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए। ये इस लाइन से उस स्ट्रोक जो है ना, ऊपर वाला जो अबव द लाइन है वो टच ना हो, ठीक है। इसी तरह हम ऑन द लाइन जो स्ट्रोक है वो यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे इस लाइन पे आके ख़त्म हो जाओ, इसे हम अबव द लाइन, ऑन द लाइन स्ट्रोक कहेंगे। इस तरह थ्रू द लाइन, यानी लाइन के दरमियान में, ये लाइन से नीचे जो होगा ना, वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे इसको टच करेगा और नीचे यानी कि ना दरमियान में लिखे जाए थ्रू द लाइन, ठीक है ना, ये थ्रू द लाइन होगा। अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन। अब कहने का मकसद ये है कि अब जो है ना स्ट्रोक कोई भी हो, कौन सा स्ट्रोक अबव द लाइन लिखा जाएगा, कौन सा स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा जाएगा, कौन सा स्ट्रोक थ्रू द लाइन लिखा जाएगा। सब पी है, ये पी पी पी, लेकिन जो है ना अबव द लाइन एक हमने लिखा है, एक हमने लाइन के ऊपर लिखा है और एक हमने लाइन के दरमियान में लिखा है। इसका फैसला वावल करेगा। अगर वावल होगा फर्स्ट प्लेस, अगर इसमें फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसी भी स्ट्रोक में, जैसे पे है, ठीक है, अब पे में हम लागे लॉन्ग ए पढ़ेंगे तो इसमें हम फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस वावल यूज़ हो रहे हैं, तो इसका स्ट्रोक जो है ना वो सेकंड प्लेस यानी लाइन पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। और दरमियान में यानी कि इसका जो साइन होगा वावल का वो भी सेंटर में लिखा जाएगा किसी भी कॉन्सोनेंट के, ठीक है। इसी तरह एप में अब आज हम लॉन्ग ए पढ़ेंगे तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे। एप जो है वो लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है पहले, तो जो इसका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो इसका वावल है वो पहले लिखा जाएगा। और कॉन्सोनेंट्स क्योंकि लॉन्ग ए का वावल इसमें यूज़ हो रहा है तो लॉन्ग ए जो है ना वो पहले लिखेंगे और कॉन्सोनेंट्स जो है वो लाइन थ्रू द लाइन लिखेंगे। इसी तरह थ्रू द ऑन द लाइन लिखेंगे। इसी तरह थ्रू द लाइन में जब थर्ड प्लेस वावल यूज़ होगा तो उसमें कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन यानी लाइन के से नीचे लिखा जाएगा। इसके आगे आपको इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। इस बात की आपको समझ आ गई ना। लेक्चर नंबर 2 वावल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। टोटल वावल्स हमारे पास 12 हैं, इनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल, थर्ड प्लेस वावल। फर्स्ट प्लेस वावल हमने लाइन जहाँ से स्ट्रोक शुरू होता है वहाँ पे लिखने हैं, चाहे वो पहले हैं या बाद में। सेकंड प्लेस वावल जो है हमने जो स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट होता है उसके मिडल में लिखने होते हैं। और थर्ड प्लेस जो वावल्स होते हैं हमने स्ट्रोक के एंड पे जहाँ पे स्ट्रोक ख़त्म होता है वहाँ लिखने होते हैं। इस बात को आप नोट कर लें, जहन में रख लें, इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी स्ट्रोक को 3 जगहों पे लिखा जा सकता है, ठीक है, या तो वो अबव द लाइन होगा, या ऑन द लाइन होगा, या थ्रू द लाइन होगा, ठीक है। अबव द लाइन कब लिखा जाएगा, ऑन द लाइन कब लिखा जाएगा, थ्रू द लाइन कब लिखा जाएगा, इसका फैसला वावल करेगा। कि अगर वावल जो है ना पहले कॉन्सोनेंट का, पहले जैसे वर्ड है बैंक, ठीक है, बैंक, अब बैंक में बी यूज़ हो रहा है, एन यूज़ हो रहा है और के यूज़ हो रहा है, और दरमियान में वावल शॉर्ट ए यूज़ हो रहा है जो कि फर्स्ट प्लेस वावल है, आगे हम पढ़ेंगे। तो बैंक का जो है ना बी हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ हो रहा है, फिर एन लिखेंगे और फिर के लिखेंगे। इस तरह से ये आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो अब हम बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम सेकंड प्लेस वावल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेकंड प्लेस वावल पढ़ेंगे। सेकंड प्लेस वावल, तो सबसे पहले सेकंड प्लेस वावल में आता है लॉन्ग ए, ठीक है, लॉन्ग ए, लॉन्ग ए। अब लॉन्ग आ नहीं पढ़ना, इसको लॉन्ग ए नहीं पढ़ना, ठीक है, लॉन्ग ए पढ़ना है, ए, ठीक है, इस तरह ए लॉन्ग ए, इसको ए नहीं पढ़ना। जैसे अब एक वर्ड है एट और एक वर्ड है 8, अब ये 8 है और ये 8 है, दोनों में ए यूज़ हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है इसमें ए की आवाज़ आ रही है और इसमें ए की आवाज़ आ रही है। तो हम अब जो लॉन्ग वावल ए पढ़ रहे हैं ये सेकंड प्लेस पहला वावल है और इसमें ए की आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ नहीं आ रही। इस फ़र्क जो है ना, क्योंकि शॉर्ट हैंड मैंने आपको पहले बताया था कि जो आवाज़ पे बेस करती है, साउंड पे बेस करती है, जिस तरह का साउंड होगा उसी तरह से हमने लिखना होता है। तो इसमें देखें
ए, इसमें भी ए यूज़ हो रहा है, इसमें भी ए यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों की साउंड जो है ना वो मुख्तलिफ है। इसमें ए यूज़ हो रहा है एट, ठीक है, इसमें ए यूज़ हो रहा है एट, ठीक है, एट। तो आपने ये देखना है, आपने स्पेलिंग की तरफ नहीं देखना कि इसमें ई ए टी ई लिखा हुआ है तो आपने मतलब उससे शॉर्ट हैंड में पहले ए लिख दे, फिर टी लिख दे और फिर ई का साइन लगा दे। आपने स्पेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, बार बार कह रहा हूँ। आपने साउंड को देखना है कि साउंड किसकी आ रही है। अगर साउंड आ रही है एट तो आपने एट लिख देना है, ठीक है। अगर साउंड आ रही है एट की तो आपने एट लिख देना है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग ए, लॉन्ग ए, लॉन्ग ए। अब लॉन्ग ए में शॉर्ट हैंड जो है, शॉर्ट हैंड में लॉन्ग ए को जो है ना वो लाइट है हैवी डॉट से ज़ाहिर किया जाता है। लॉन्ग ए, लॉन्ग ए, लॉन्ग ए इज़ represented by a heavy dot। लॉन्ग ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। लॉन्ग ए को हैवी डॉट से ज़ाहिर किया जाता है। अब हैवी डॉट किस तरह होता है? हैवी डॉट आपने इस तरह लिखना है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना और इस तरह भी नहीं करना, ठीक है ना। ये आप गलत लगाएंगे, ये आप गलतियाँ करते हैं, इसलिए आपको पहले एडवांस बता रहा हूँ। आपने बस इस तरह आराम से लगाना है, एक दफ़ा करना है, थोड़ा सा जोर देंगे सिक्के पर तो हैवी डॉट लिखा जाएगा। इस तरह नहीं करना जिससे मैं बताया इसमें बार बार इसे घुमाते रहें, फेरते रहें पेंसिल को, ये गलत है आपका तरीका। ये जो राइट वे है इसका लिखने का, इस तरह, ठीक है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। और एक बात आपको बता रहा हूँ, जितने भी शॉर्ट हैंड में 12 वावल हैं, ठीक है, उनको प्लेसेस के हिसाब से 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। और उन सब के जो साइंस हैं, कहीं पे लाइट डैश, कहीं पे लाइट हैवी डैश, कहीं पे लाइट डॉट और कहीं पे हैवी डॉट। इन सब ये 4 साइंस है, ये सभी वावल्स में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन प्लेसेस के हिसाब से वो मुख्तलिफ जगहों पर लगेंगे, ठीक है। तो हम लॉन्ग ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग ए, इसको ए नहीं पढ़ना, लॉन्ग ए पढ़ना है। लॉन्ग ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। लॉन्ग ए को हैवी डॉट से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अब हम बुक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ मिसालें देखते हैं इसकी। लॉन्ग ए को हैवी डॉट से ज़ाहिर किया जाता है, तो फिर ये देखें, द लॉन्ग ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। लॉन्ग ए को हैवी डॉट मैंने समझा दिया कि किस तरह लगाना है। हैवी डॉट से ज़ाहिर किया जाता है, लॉन्ग ए का जो साइन है वो हैवी डॉट है, जैसे एप और पे। अब ये देखें एक और चीज़ जो है ना मज़े की, वो आप नोट कर लें और उससे ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, ये जो वर्ड है एप और पे, ठीक है। अब वावल मैंने आपको लॉन्ग ए पढ़ा दिया, और ठीक है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है इसमें। जैसे एप है, अब एप में देखें तो पहले जो है ना एप, आप मुंह से ऐसे बोलें, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है ना साउंड्स की ज़बान है, ऐसे हम साउंड्स पे देखना, स्पेलिंग को नहीं देखना कि ये ए लिखा हुआ है, ये पी लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है, तो इस तरह आप पहले ए लिख दें, पी लिख दें, फिर ई लिख दें, इस तरह नहीं करना। आपने साउंड को देखने की आवाज़ किसकी आ रही है। आप देखेंगे एप, एप आप प्रोनाउंसिएशन करें अपने मुंह से, एप, एप, तो आपको पता चलेगा कि पहले ए की आवाज़ आ रही है, लॉन्ग ए की, और फिर कॉन्सोनेंट हमने पी पढ़ा था, पी की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, जैसे पी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो सबसे पहले हम पी का कॉन्सोनेंट्स जो हमने पढ़ा था कल वो लिखेंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं आवाज़ पहले आ रही है कॉन्सोनेंट्स, ये बाद में, एप आवाज़ पहले आ रही है, तो आवाज़ पहले आ रही है तो इसलिए हम लॉन्ग ए का साइन यूज़ कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे सेंटर में, इस जगह पे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है और सेकंड प्लेस वावल हमेशा किसी भी कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक के सेंटर में यूज़ होती हैं, इसीलिए इनको सेकंड प्लेस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे यूज़ होती हैं। समझ आ गई। एप का साइन, अब एप में किसी भी कॉन्सोनेंट में इस वावल का साइन पहले आएगा तो पहले लगा देंगे, बाद में आएगा तो बाद में लगा देंगे। इस चीज़ को नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। अब इसी तरह अगला वर्ड है हमारे पास पे। अब पे में देखें, अब आपने इसी तरह इसको जो है ना, इसको ये नहीं देखना कि इसके स्पेलिंग क्या है, पी है, वाई ए है और वाई, आप पी लिख दें, ए का साइन लिख दें और वाई का साइन हम आगे पढ़ेंगे वो लिख दें। आपने साउंड को देखना है, क्योंकि साउंड शॉर्ट हैंड जो है ना साउंड्स की ज़बान है, तो साउंड्स को आपने देखना है, आपने स्पेलिंग्स को नहीं देखना। आप साउंड्स देखें, पे, आप मुंह से बोलें पे, पे।
अब आप देखेंगे कि पे में देखें पी, पहले आप देखेंगे कॉन्सोनेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स आप देखेंगे कि पी यूज़ हो रहा है। जैसे आप पे बोलेंगे पे, तो आप देखेंगे कि पी की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद देखेंगे कि वावल कौन सा यूज़ हो रहा है, सेकंड प्लेस यूज़ हो रहा है, फर्स्ट प्लेस यूज़ हो रहा है, या थर्ड प्लेस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग ए का जो है ना वो वावल यूज़ हो रहा है। पी के बाद ए की आवाज़ आ रही है, तो आप सबसे पहले कॉन्सोनेंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि आवाज़ पहले आ रही है बाद में। अब पे देखें, पे बोलें पे, तो आवाज़ आप देखेंगे कि पी के बाद जो है ना वो वावल की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इसको सेकंड प्लेस पे आप हैवी डॉट लॉन्ग ए का लगा देंगे, क्योंकि लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा पे, ये एप और ये पे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि वावल की साउंड पहले लगेगी या बाद में लगेगी। मैंने आपको समझा दिया, अगर आवाज़ वावल की पहले आएगी, ठीक है, तो आपने पहले लिखना है कॉन्सोनेंट से, और आवाज़ बाद में आएगी कॉन्सोनेंट से या उस तो बाद में लिखेंगे आप। मैं आपको प्लेसेस बता देता हूँ आफ्टर बिफोर वावल्स के लिए। जैसे पी, ये पी है, ये बी है, तो ये इसी तरह टी था, ये डी था, ये जे था और ये जे था। ठीक है, ये इसका आफ्टर है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का, और ये बिफोर है। मतलब ये कि अगर वावल पहले आएगा तो आपने कॉन्सोनेंट से आप यानी कि पहले आफ्टर में लगाना है। ठीक है, और अगर बाद में आएगा तो आपने बिफोर में लगाना है वावल का साइन। ठीक है, इसी तरह टी बी में इसी तरह लगेगा, ये आफ्टर है, ये बिफोर है। ये इस तरह टी में इसका आफ्टर ये है और ये बिफोर है। इसी तरह डी में इसका ये आफ्टर है और ये बिफोर है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप वावल की साउंड लगाने लगे आपने ये देखना है कि कॉन्सोनेंट से पहले वावल की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट्स के बाद में वावल की आवाज़ आ रही है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले वावल की आवाज़ आ रही हो तो आपने कॉन्सोनेंट से पहले वावल का साइन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट से बाद में आवाज़ आ रही हो तो आपने बाद में लगाना है। इस बात की समझ आ गई। इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो मज़ीद आपको समझ आती जाएगी। अब यहाँ देखें, एक मिसाल लिखी हुई है एप, फिर इन्होंने लिखा हुआ है पे। आप इसी तरह आप ये लिखा हुआ है एब। ठीक है, अब एब देखें। अब एब में देखें कौन सा जो है ना कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, तो आप मुंह से बोलेंगे, स्पेलिंग को नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, साउंड्स की ज़बान है, शॉर्ट हैंड, तो साउंड्स को देखना है। अब एब में देखें, एब एब, आप देखेंगे कि सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट्स देखेंगे कॉन्सोनेंट्स कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आप देखेंगे बी यूज़ हो रहा है, कॉन्सोनेंट बी, तो सबसे पहले आप बी लिख देंगे। ठीक है, बी का ये साउंड हैवी होता है। ठीक है ना, पी लाइट और बी जो है ना हैवी होता है। अब ये देखें कि एब में आवाज़ लॉन्ग ए यूज़ हो रहा है, वावल कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है। ठीक है, एब एब, इसको अब नहीं पढ़ना, क्योंकि अब अगर अब इस तरह होता है, अब होगा तो आ की आवाज़ आएगी। ठीक है ना, ये ए की आवाज़ आ रही है, एब एब। ठीक है, एब। अब देखें वावल की आवाज़ जो है ना, वावल कौन सा यूज़ हो रहा है, वावल की आवाज़ पहले आ रही है बाद में। अब आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग ए का वावल यूज़ हो रहा है, एब, और वावल की साउंड जो है ना वो पहले आ रही है साउंड से, कॉन्सोनेंट से, तो आपने सेकंड प्लेस पे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है, तो आपने पहले इसका साइन लगा देना है हैवी डॉट, जो कि लॉन्ग ए को शो करेगा, एब। अब इसी तरह इन्होंने दूसरी मिसाल बुक में लिखी है बे। अच्छा, एक और बात, ये जो है ना इस एब से नीचे दो हैवी जो है ना ये इस तरह से लगे हुए हैं। अब इनका क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पे लगे हुए बुक पे, आप बुक पे भी देख सकते हैं अपनी। इनका ये मतलब है कि जब भी यानी कि अगर किसी आउटलाइन से नीचे ये वाले दो डैशेस लगे हों, तो इसका मतलब होगा कि आपने उसका पहला वर्ड जो है ना वो बड़ा लिखना है। ठीक है ना, इस तरह, इससे मतलब आप जब आप इसकी कन्वर्ट करेंगे, आपको इंग्लिश में, आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे एब को, तो आपने इसको ए इसका छोटा नहीं लिखना, बल्कि इस अगर ये लिखे होंगे नीचे तो आपने लिखना है बड़ा कैपिटल लिखना है। ठीक है ना, ये कैपिटल के लिए शॉर्ट हैंड में यूज़ हो रहा था। इस बात की समझ आ गई। अब आगे इन्होंने लिखा हुआ है बे। ठीक है, बे। अब बे में देखें कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, आपने जो है ना उसको नहीं देखना, स्पेलिंग्स को नहीं देखना, आपने आवाज़ को देखना है। बे में कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, बी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो आपने कॉन्सोनेंट बी लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखना है कि बी के बाद कौन सा वावल यूज़ हो रहा है। बी
बी के बाद आप देखेंगे कि बी के बाद लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है, बे बे बे, ठीक है। तो आपने बी के बाद लॉन्ग ए का जो कॉन्सोनेंट्स है वो लिख देना है सेकंड प्लेस पे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है 8, EIGHT 8। अब 8 में देखें कौन सा वावल और कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ हो। सबसे पहले आपने कॉन्सोनेंट देखना है कि वर्ड किसी वर्ड में कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्पेलिंग की इतनी तरफ नहीं देखना, आपने साउंड को देखना है। 8, अब ये 8 लिखा हुआ है, 8, तो आप देखेंगे इसमें टी का जो है ना वो कॉन्सोनेंट्स यूज़ हो रहा है तो आपने टी लिख देना। और उसके बाद देखने का वावल कौन सा यूज़ हो रहा है, या पहले आ रहा है वावल या बाद में, आप देखेंगे 8, तो आप देखेंगे कि वावल पहले आ रहा है और कौन लॉन्ग ए का वावल यूज़ हो रहा है जो कि सेकंड प्लेस वावल है। तो हम फर्स्ट यानी कि पहले यूज़ हो रहा है तो हम सेकंड प्लेस का वावल जो है ना उसका हैवी डॉट लगा देंगे। समझ आ गई। इसी तरह आगे 8 के बाद एड, AID, एड। आपने स्पेलिंग की तरफ नहीं देखना, अपने आवाज़ को देखना है, एड। अब एड में देखें आप किसकी आवाज़ आ रही है, डी कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ आ रही है। और वावल कौन सा यूज़ हो रहा है, लॉन्ग ए का, क्योंकि ए की आवाज़ आ रही है, एड। तो आप ये देखें कि आवाज़ वावल की पहले आ रही है बाद में। अगर आवाज़ पहले आ रही हो एड लॉन्ग ए की आवाज़ पहले आ रही है तो आपने वावल पहले लगा देना है। अगर वावल की आवाज़ बाद में आ रही है तो बाद में। अगर इसमें पहले आवाज़ आ रही है तो हम पहले यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लगा देंगे इस जगह पे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल हम पढ़ रहे हैं। समझ आ गई। आगे इसी तरह डे लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर एज लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपने ये देखना है, मेन चीज़ ये देखना है कि आवाज़ साउंड पहले आ रही है वावल की तो पहले लगा दे, बाद में आ रही है तो बाद में लगाना है, पहले आ रही है तो पहले लगा देना है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल्स लिखी हुए हैं लॉन्ग ए वावल की, ठीक है, इसको आपने घर में कम से कम एक वर्ड की कम से कम आपने 30 बार प्रैक्टिस करनी है, एक वर्ड की। जैसे एप है तो आपने एप लिख लेना है इंग्लिश में, और उसकी आगे फिर लाइन पर इसी तरह 30 बार एक वर्ड की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 30 से ज़रब दें तो ये बनता है 240 दफ़ा आपने जो है ना वो इन सब को लिखना है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई किसी बात की आपको वावल से रिलेटेड। और जो है ना लॉन्ग ए जो हमने पहला वावल पढ़ा है आज सेकंड प्लेस का, ठीक है, उसकी समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है ना वो लेक्चर में पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो है ना हम बुक से पढ़ते हैं, राइट द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक फर्स्ट। कॉन्सोनेंट जो है ना हमने पहले लिखना होता है। मैंने आपको पहले बताया कि कब जब भी आपने कोई भी आउटलाइन लिखनी है शॉर्ट हैंड में सबसे पहले आपने कॉन्सोनेंट लिखना है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो PBTD चीज़ें हमने पढ़े थे, उसके बाद आपने वावल लिखना है, ठीक है। राइट द कॉन्सोनेंट फर्स्ट एंड देन प्लेस द वावल साइन, फिर आपने वावल लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 लाइट डैशेस अंडरनेथ एन आउटलाइन इंडिकेट दैट द वर्ड रिप्रेजेंट बिगिनस विद द कैपिटल लेटर। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसी भी आउटलाइन से नीचे ये वाली 2 डैशेस होंगी को उसका तो उस वर्ड का पहला हर्फ जो है ना पहला लेटर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए बड़ा लिखना है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई। उसके बाद नोट देयर आर 3 प्लेसेस अलोंग साइड स्ट्रोक इन विच वोवल्स में बी रिटन बिगिनिंग मिडल एंड एंड आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस। द डॉट फॉर अ लॉन्ग ए इज रिटन इन द मिडल प्लेस एंड इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सेकंड प्लेस वावल। वही बात कह रहा है कि जो है ना किसी भी वर्ड की 3 प्लेसेस होती हैं, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्लेस, ये इसकी सेकंड प्लेस, ये इसकी थर्ड प्लेस वावल लिखने के लिहाज से, ठीक है ना। तो अगर जो है ना वावल होगा फर्स्ट प्लेस तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस जगह पे, अगर होगा सेकंड प्लेस तो यहाँ पे इस जगह पे दरमियान में लिखा जाएगा, मिडल में लिखा जाएगा। अगर होगा थर्ड प्लेस वावल जो हम आगे पढ़ेंगे तो हम वो जहाँ पे स्ट्रोक एंड होता है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और वही चीज़ ये बुक वाला कह रहा है कि अगर फर्स्ट प्लेस होगा तो फर्स्ट पे आपने उसका जो है ना साइन लगाना है वावल का, सेकंड पे होगा तो सेकंड पे लगाना है, थर्ड पे होगा तो थर्ड पे लगाना है। अभी हम लॉन्ग ए पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग एंड जो है ना वो मिडल में लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस लॉन्ग एंड का जो है ना लॉन्ग ए का जो है ना साइन लगाते हैं, ठीक है। बात की समझ आ गई। उसके अलावा आप जो है ना आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है। अब मैंने आपको बल्कि होमवर्क दे दिया है आपको, आपने ये वाला होमवर्क है आपका एप पे एब बे एड एड डे एज, आपने कम से कम 30 बार इसको लिखना है, घर में प्रैक्टिस करनी है एक वर्ड को, ठीक है। और कल इंशाल्लाह हम फिर आगे पढ़ेंगे। आगे हमने जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स और वावल शॉर्ट ई जो है ना वो
सेकंड प्लेस वाला पढ़ना है, और इसी तरह फिर आगे इंशाल्लाह जो है ना लेक्चर बढ़ेंगे। आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई? अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो बार बार इस लेक्चर को देखें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने ना शुरू की क्लासेस में जो है ना अपने होमवर्क अच्छी तरीके से करना है। शॉर्ट एंड में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें परफेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। चलो ठीक है, फिर आज के लेक्चर की अगर आपको समझ आ गई तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।